सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हेलो गाइस, दिस इज मनप्रीत और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएमएस। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने क्लास 9 का ग्रेविटेशन चैप्टर खत्म कर दिया था और हम लोगों ने साउंड चैप्टर अपना स्टार्ट भी कर दिया था। लेकिन एक बच्चे ने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया कि सर आपने ग्रेविटेशन का फॉर्मूला तो बता दिया है लेकिन उसके न्यूमेरिकल्स नहीं बनाए। तो ये न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट हमने स्टार्ट कर दिया है। 4-5 पार्ट हम बनाएंगे, नहीं तो 2-3 तो पक्का बना लेंगे, दो न्यूमेरिकल्स करके। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है। इसका जो सेकंड न्यूमेरिकल है वो बहुत ही ज्यादा टफ तो नहीं कहेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उसमें काइनेमेटिकल इक्वेशंस का भी यूज किया गया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके डिमांड पे वीडियोस बनाई जाए तो नीचे फर्स्ट कमेंट में हमारा टेलीग्राम का ग्रुप होगा, उसमें आप जाके सिंपली हमको मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज। तो चलिए, और अपने डाउट्स भी क्लियर करवा सकते हैं वहां पे। हाँ, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है? कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन दैट mass of earth is 6 into 10 to the power 24 kg and that of sun is 2 into 10 to the power 30 kg. The average distance between the earth and the sun is 1.5 into 10 to the power 11 मीटर। ठीक है, इसमें हमको क्या बोला है? सिंपल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, है ना, फ्रॉम देयर डिस्टेंस, फ्रॉम देयर सेंटर्स, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो चलिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फर्स्ट फार्मूला इस चैप्टर का जो था वही होगा फार्मूला। क्या था सर फर्स्ट फार्मूला? बताइए आप लोग। हाँ सर, क्या बोले? F इज इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 बाय डी स्क्वायर। यही बोले ना सर? बिल्कुल सही बोले आप। वेयर G इज इक्वल टू, G क्या था हमारा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। याद रखिएगा हमेशा सर। और G की जो वैल्यू थी वो कुछ क्या थी? कुछ होगी ना 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, है ना। यहाँ पे हम लोग यूनिट्स की बात नहीं करेंगे। यूनिट्स की बात क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यूनिट अगर लिखने लगे तो घटाने में हमको दिक्कत हो जाएगा, तो क्यों ही लिखना, ठीक है। वैसे आप लोगों ने हमारी चैप्टर वाली वीडियोस या फिर फॉर्मूला वाली वीडियोस नहीं देखी है तो वो जाके देख लीजिए। अगर वो आपने देख लिया तो आपको इसके यूनिट्स भी क्लियर हो जाएंगे, ये कहां से आया, कहां कहां काम करता है। वैसे ही पूरे यूनिवर्स में काम करता है, बता दे रहा हूं। हाँ, तो फिर भी आप लोग देख लीजिए वो वीडियो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि फॉर्मूला ज्यादा जरूरी होता है ना। हाँ, फॉर्मूला याद रहेगा तो न्यूमेरिकल अपने से बनेगा। चलिए, टाइम वेस्ट हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। जी की वैल्यू ये है। अब देखिए, पहले फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन थोड़ा समझ लेते हैं। क्या है कि हमारा ये अर्थ है भैया, और ये हमारा कौन सा भैया? ये सन भैया है। हमारे दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही हमको निकालना है, ठीक है। तो इसका मास, अर्थ का मास कुछ होगा m1, सन का मास क्या होगा सर? m2। यहां पे देखिए m1 m2 दिख रहा है सर, है ना। और इनके बीच का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा उसको हमने क्या मान लिया सर? d मान लिया, है ना। और वो भी हमको दिया हुआ है, m1 भी हमको दिया है, m2 भी हमको दिया है। फॉर्मूला में पुट करते हैं और फॉर्मूला में पुट करके तो आप लोग निकाल सकते हैं आराम से, है ना। चलिए, अभी वीडियो पॉज करके आप लोग बना सकते हैं, मेरे से पहले तो बनाइए और आंसर बाद में मिला लीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका आंसर सही आया था या नहीं। वैसे तो सही आएगा, मुझे पता है, मेरे बच्चे सारे बहुत टैलेंटेड है। तो हमने अभी पहले G की वैल्यू रख दी, है ना। उसके बाद M1 की वैल्यू क्या है? मास ऑफ अर्थ क्या है? 6 इंटू 10 टू द पावर 24। और M2 क्या है अपना? M2 है 2 इंटू 10 टू द पावर 30। यही है ना? हाँ, मिला लो। उसके बाद होल अपॉन किस पे है सर? डी स्क्वायर पे। तो डी अपना क्या है? ये है। तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 का स्क्वायर सर, ठीक है। स्क्वायर कहां से आया सर? यहाँ पे डी का स्क्वायर था तो डी का तो स्क्वायर करना पड़ेगा हम लोगों को। हाँ, अब देखिए क्या करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है। ज्यादातर बच्चों को आता होगा या फिर कुछ को नहीं भी आता होगा, जो मेरे से होंगे, है ना। तो चलिए हम दोनों साथ में करते हैं। जो मेन डिजिट्स है ना, ये सारे को अलग रखना है, 10 वालों को अलग रखना है। तो इनको अलग करते हैं। 6.67 इंटू, यहां क्या है? 6 इंटू, यहां क्या है? 2। इनको हमने अलग ब्रैकेट में रख दिया। इंटू में हमारा चला गया 10 वाला। 10 देखिए, जब मल्टीप्लाई में होता है तो पावर क्या हो जाता है सर? प्लस होता है। तो 11 का तो माइनस है, तो ये तो माइनस रहेगा। प्लस क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा सर? 30 हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत ज्यादा आसान हो गया सर ये तो। ऐसे तो हम लोग तुरंत सॉल्व कर लेंगे बोर्ड मास से, है ना। अब देखिए, ये नीचे वाला पावर भी तो है ना सर। अब नीचे वाला जो पावर है वो क्या है सर? प्लस में है, ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा सर, है ना। तो ये -11 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 भी तो है। 11 इंटू 2
22 तो माइनस 22 है ना सर। बहुत ज्यादा आसान हो गया। ब्रैकेट में भी बंद कर दो या नहीं भी करते तो चलता। अब ये वाला तो नीचे रह गया, तो 1.5 का स्क्वायर, इसको 1.5 इंटू 1.5 भी लिख सकते हैं। वैसे लिखेंगे तो कटा भी देंगे सर, देखिए कैसे कटेगा। 1.5 इंटू 1.5, ये तो सिंपल कैलकुलेशन आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। अब देखिए डेढ़ के टेबल में 3 आता है, कितने बार में 2, तो 6 भी आएगा कितने बार में, 4 बार में। तो यहां 6 है, 4 बार में 1.5 हमारा खत्म हो गया। काम ही आसान कर दिया सर आपने, है ना। अब इसको कीजिए 11 22 प्लस हो जाएगा, तो 10 टू द पावर कितना बचेगा सर, 21, है ना। तो यहां पे 6.67 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा सर, ये 7 2 14, 6 2 12, 3 6 2 12, 13.34 ये हमारा हो गया। यहाँ पे 4 भी है तो 4 को 4 रहने देते हैं, यहां पे हो जाएगा सॉल्व करके। अभी कितना हमने निकाला था 21, और नीचे आ गया हमारा भाई 1.5, ठीक है। F इज इक्वल टू, अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो हमारा आएगा सर F इज इक्वल टू 35.6 इंटू 10 टू द पावर 21, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3.56 इंटू 10 टू द पावर 22 न्यूटन। सर हमारे न्यूटन बाबा को मत भूलिएगा। अगर न्यूटन बाबा को यहां पे आपने नहीं लगाया तो सर एग्जामिनर जो भी मतलब जो कॉपी चेक करेंगे आपके एग्जाम्स में, वो क्या करेंगे, तुरंत आपके नंबर काट लेंगे। तो चलिए ये आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपका भी आंसर इतना ही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 100 मीटर, ठीक है। चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करते जाते हैं साथ में, जैसे अपना पुराना तरीका था न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, है ना। ये हमने बना दिया एक गंदा सा अपना टावर, बहुत ही वाहियात ड्राइंग। At the same time, another stone is projected vertically upward with a speed of 25 meter per second from ground. Calculate when and where they will meet. बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है सर, थोड़ा सा अलग है, ट्विस्टेड है ये। देखिए हमको बोला ना कि जो टावर की हाइट है ना सर, वो है कितनी, 100 मीटर है सर, बहुत ही ज्यादा लंबा, ठीक है। यहां से एक स्टोन, 2 स्टोन है ना, तो S1 ले लेते हैं, लेट द स्टोन बी S1, फर्स्ट स्टोन बी S1 सॉरी, हाँ। तो इसको क्या किया ना, फ्री फॉल करवा दिया सर, मतलब ऊपर से ऐसे करके छोड़ दिया है, बस ऐसे पकड़ा ऐसे छोड़ दिया। हम लोगों ने फ्री फॉल के बारे में क्या पढ़ा था, ऐसा फॉल जो कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हो, किसमें हो, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। तो ये फ्री फॉल हुआ है, फ्री फॉल हुआ है तो सर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, क्या रही होगी सर, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और मैंने तो एक चीज बताया ही नहीं आप लोगों को इसमें कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा सर, फॉर्मूला जो यूज होगा ना वो होगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ सर लोगों, ये क्या है, ये हमारा काइनेमेटिकल इक्वेशन है जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है। तो हम लोगों को उसके हिसाब से वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो U है तो U की वैल्यू हमने रख दी। अब S डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ये 100 है। अब मान लेते हैं कि जहां पे, पहले देखिए आप लोग क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए कि ना, एक स्टोन को ऊपर से फ्री फॉल करवाया गया और उसी टाइम पे एक स्टोन को, एक दूसरे स्टोन को, S2 मान लेते हैं, उस स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका गया, ठीक है। और ऊपर की तरफ जो स्टोन फेंका गया है ना, उसकी वेलोसिटी इतनी है, मतलब फेंकने वाली वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब U इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है सर, ये स्टोन 2 का है, ये स्टोन 1 का है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और मान लेते हैं कि बोला क्या है ना कि कहां पे और कब, मतलब टाइम, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमको निकालना है, मतलब कहां पे जाके वो ये स्टोन कितना डिस्प्लेस हुआ जो इस स्टोन के डिस्प्लेसमेंट के साथ वो मिल गया। मतलब ये स्टोन यहां से गिर रहा है, ये स्टोन ऊपर जा रहा है, दोनों कहां मिलेगा और कितनी देरी के बाद मिलेगा, फेंकने के कितनी देरी के बाद मिलेगा, वो निकालना है हमको, ठीक है। तो पहले तो हमको पता लग गया टाइम निकालना है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, ऊपर से वो भी पता लग जाएगा सर। देखिए कैसे, अब देखिए हम मान लेते हैं लेट द पॉइंट दे मीट
बी एक्स, ठीक है। जिस पॉइंट पे वो मिलेगा मान लेते हैं इस पॉइंट को हम एक्स मान लेते हैं सर, ठीक है। अब देखिए ये पहले ऊपर वाले स्टोन के लिए देखते हैं क्या क्या हमारे पास गिवन है। पहले तो u इज इक्वल टू 0 गिवन है अपना, ठीक है। दूसरा g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा सर, है ना। क्यों होगा पॉजिटिव बताइए? पॉजिटिव इसलिए होगा सर क्योंकि ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिर रहा है ना, नीचे की तरफ गिर रहा है, डाउनवर्ड गिर रहा है। अब ग्रेविटी के साथ गिर रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और इसके लिए क्या हो जाएगा सर? इसके लिए हो जाएगा हमारा g नेगेटिव हो जाएगा सर, है ना। क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर चढ़ रहा है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट अगर देखिए तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, कहां तक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? x तक का, है ना। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, है ना। हाँ, क्यों x? क्योंकि ये जो हमने माना है ना, ये क्या है? फ्रॉम ग्राउंड है। क्या है सर? x कहां से माना है हमने? ऊपर से नहीं माना है। ये कहां से माना है सर? फ्रॉम ग्राउंड, नीचे से यहां तक का वैल्यू क्या है? यहां से यहां तक का जहां पे मिल रहा है दोनों स्टोन, वहां का वैल्यू क्या है सर? x माना है हमने, ठीक है। हाँ, तो 100 माइनस एक्स इतना हुआ ना। हाँ, तो s इज इक्वल टू क्या है हमारा? 100 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहां से यहां तक ये जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा सर यहां से यहां तक का क्या है वैल्यू? x है सर। बहुत ज्यादा सिंपल हो गया, है ना। अब टाइम मान लेते हैं t, लेट द टाइम व्हेन दे मीट विल बी t मान लेते हैं इधर, ठीक है। अब टाइम तो सेम रहेगा ना दोनों स्टोन के लिए, है ना। डिस्टेंस अलग हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट अलग हो सकता है, लेकिन समय तो अनंत काल तक चलता है और सही चलता है ना एकदम। तो दोनों में क्या हो जाएगा हमारा? टाइम t ही हो जाएगा। ऊपर वाला स्टोन भी t टाइम पे, नीचे वाला स्टोन भी t टाइम पे ही मीट करेगा एक दूसरे से। तो चलिए हम अब वैल्यूज पुट करते हैं। बहुत ज्यादा आसान हो गया सर ये तो। फॉर स्टोन 1, ये समझ में आ गया ना आप लोगों को कैसे कैसे निकला? हाँ, बस दोनों स्टोन को फेंका गया है, गिराया गया है, फेंका गया है, और दोनों जहां मिलेगा और कब मिलेगा, टाइम और डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है। बहुत आसान है। चलिए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमारे पास है ही, s इज इक्वल टू, s का वैल्यू क्या है? पहले स्टोन के लिए पहले पुट करते हैं, पहला स्टोन और दूसरा स्टोन, ठीक है। s का वैल्यू है 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू, u का वैल्यू क्या है सर? 0, t का वैल्यू क्या है सर? t, हाफ का वैल्यू सर ये मल्टीप्लाई है, सॉरी प्लस है ना। हाँ, हाफ का वैल्यू क्या है सर? हाफ ही होगा। हाँ और ये क्या हो जाएगा अपना? 9.8, और उसमें क्या हो जाएगा सर? t का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कटा दीजिए। तो चलिए अब ये हमारा आ गया 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये तो खत्म हो गया, यहां क्या बचा? 4.9 t स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन 1 रख लेते हैं सर, ठीक है। अब चलिए फॉर स्टोन 2 करते हैं। फॉर स्टोन 2 बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है सर। देखिए कैसे। अब सेकंड स्टोन के लिए सेम चीज, यहां s की जगह क्या है सर? x है। डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। देखिए यहां से ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, इसमें डायरेक्ट पुट कीजिए। आप लोग भी कीजिए, आप लोग का भी आंसर आएगा, ठीक है। x, अब क्या है? u तो हमारा इस पर वैल्यू है सर 25, और t तो t ही है, तो t 25t डायरेक्ट लिख देते हैं। हाफ, लेकिन इस बार क्या है? माइनस में हमारा है, ठीक है, याद रखिएगा। और t का स्क्वायर भी है, तो माइनस में तो क्या फिर भी कटेगा ये 4.9 सेम, ठीक है। अब ये माइनस यहां आ जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 25t माइनस 4.9t स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2 अपना, ठीक है। बहुत ज्यादा आसान हो गया। अब देखिए सर यहां पे 4.t स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या दिया है सर? 100 माइनस एक्स, है ना। तो लिखिए, यहां पे लिखते हैं, सॉरी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अगर 4.9t स्क्वायर का वैल्यू 100 माइनस एक्स है, इसमें अगर पुट कर देते हैं तो x x कैंसिल होकर हमारा वैल्यू निकल जाएगा सर, है ना। बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। वैल्यू ऑफ 4.9t स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन है, सॉरी, इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 से हम पुट करते हैं इसमें वैल्यू, इक्वेशन 2 में। इसकी जगह क्या आ जाएगा? 100 माइनस एक्स, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 25t माइनस 100 माइनस
x ब्रैकेट में, ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। 25t माइनस 100 प्लस x, इधर भी प्लस x, ये x इधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा सर, ये इसको इधर ले ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 25t इज इक्वल टू 100। अब ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, ये तो आप लोगों को आता होगा ना, सिंपल है मैथ्स। 25, तो देयरफॉर हमारा t का वैल्यू क्या आ गया सर, 4 सेकेंड आ गया t का वैल्यू, ठीक है। तो हमको क्या पता लगा सर कि ये जो टाइम होगा ना t, वो क्या आएगा सर, 4 सेकेंड आएगा। अब दोनों में से किसी इक्वेशन में भी आप t का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, अगर आप लोगों को नहीं करना है तो मैं ही कर देता हूं, यहां पे जगह है थोड़ा सा। तो इसमें हम t का वैल्यू पुट करेंगे, t का वैल्यू अपना 4 आया है। चलिए, 100 माइनस x, और ये आएगा ऐसे, और ये आएगा 4 का स्क्वायर लेके साथ में, ठीक है ना सर। हाँ, तो 100 माइनस x इज इक्वल टू 4.9 इंटू 16। चलिए, यहां पे कितना आ जाएगा, 100 माइनस x इज इक्वल टू 78.4, ठीक है। अब ये 100 है, माइनस है, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 100 माइनस 78.4 हो जाएगा ना सर। हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगा। तो हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, x का वैल्यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा 21.6 क्या मीटर, और ये मीटर कहां से सर, फ्रॉम डाउनवर्ड, ये बोल सकते, या ग्राउंड लिखिए, फ्रॉम ग्राउंड, ये हमारा वैल्यू आ गया। तो द प्लेस वेयर द टू स्टोन्स विल मीट विल बी 21.6 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर की तरफ, ठीक है। और जो टाइम होगा वो क्या, 4 सेकंड बाद, मतलब उसके दोनों के छूटने के, हाथ से छूटने के बाद 4 सेकंड बाद मिल जाएगा, और 21.6 मीटर पे मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। 2 न्यूमेरिकल्स हो गए, नेक्स्ट पार्ट में 2 न्यूमेरिकल्स होंगे, या 3 भी करवा सकता हूं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।